विषय हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं। प्रिय छात्रों, 10वीं की कक्षा से कविता क्रमांक 4 मन, इसका वीडियो हम एक पहले देख चुके हैं। आज हम इस कविता का दूसरा भाग देख रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। कविता मन। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। इसका मतलब है, प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि व्यक्ति की सारी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती। जब व्यक्ति को अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती तब वह हृदय से दुखी हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के पास आंसू बहाने के अलावा अन्य साधन शेष नहीं रहता है। वह आंसू बहाता है जिस कारण उसके मन के सारे विषाद अपने आप धुल जाते हैं और उसका मन पवित्र हो जाता है। मृत्यु को जीवना जीवन विष पीना है जी जीविषा। कवि कहते हैं कि जिसको जीवन मिलता है उसकी मृत्यु भी तो निश्चित होती है। फिर भी व्यक्ति के पास जीवन जीने की प्रबल इच्छा होती है। हर व्यक्ति जीवन से प्यार करता है। देखा जाए तो जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी व्यक्ति इस जीवन रूपी विष को पीना चाहता है। वह मरना नहीं चाहता, लेकिन यह संभव नहीं है। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आँखें। जब मन में दुख होता है तो ये दुख आंसू बनकर अपने आँखों से टपकते हैं, तो उसको ही मन दुखी होना या मन में बादल छाना, काले बादल छाना। जिस प्रकार आकाश में काले बादल छाते हैं, उस प्रकार जब हम दुखी होते हैं तो उसी प्रकार हमारे मन की भी हालत हो जाती है और वही दुख आंसू बनकर, काले बादल के आंसू बनकर अपने आँखों से बरस जाते हैं। तो कवि का कहना है, दुख जो है वो अपने मन में नहीं रहता है। कब तक हम उस दुख को संभाल कर रख सकते हैं? आखिर जो है दुख उसके हृदय से, मतलब उसकी हृदय की जो भी पीड़ा है वो काले बादलों की तरह रूप धारण कर लेती है और आंसुओं को प्रस्तुत करती है। चलती साथ पटरिया रेल की, फिर भी मौन। कवि कहते हैं कि इंसान इस धरती पर अकेला आया है और उसको अकेले ही जाना है। वो जाते समय किसी को भी साथ लेके जाने वाला नहीं। रिश्ता नाता सब यहाँ ही रहता है। भाई, पत्नी, बीवी हो, पति हो, कोई भी हो, बंगला, गाड़ी, सब जो भी है वो सब इस धरती पर ही वो रख के अकेला आया था और अकेला चला जाता है। कोई किसी का नहीं होता। दुख में व्यक्ति का साथ कोई नहीं देता है। जिस प्रकार रेल की पटरियाँ एक साथ तो चलती है, फिर भी एक दूसरे को मिलते नहीं। उन्हें एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं होता। वे सदैव मौन साधे रहते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश। जब आकाश में बादल आ जाते, पूरा आकाश बादलों से भर जाता है, तो आकाश में जो भी चांदनी है, सितारे हैं, वो उस बादल के पीछे छुप जाते हैं और उसकी वजह से वो जो आकाश है वो पूरा सुना सुना लगता है। तो कवि का कहना है, आसमान में सितारे होते हैं, परंतु बादल छा जाने के कारण वे उनकी ओट में छिप जाते हैं और आसमान सुना हो जाता है। इसी तरह मनुष्य जीवन भी होता है। व्यक्ति जीवन में कड़ी मेहनत करता है, फिर भी भाग्य साथ नहीं देता, तो उसे कोई कर्मफल प्राप्त नहीं होता, जिससे वह निराश हो जाता है और उसका जीवन सूनेपन से भर जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, हुए अमर। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
दूसरी अन्य शक्ति इस दुनिया में ईश्वर से बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकती। ईश्वर ने ही व्यक्ति को उनके जीवन की गति, जीवन रूपी गीतों का स्वर प्रदान किया है, यानी जीवन जीने की शक्ति प्रदान की है। यही कारण है कि व्यक्ति अपने कर्म के कारण ही दुनिया में पहचाना जाता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर का पानी तो खारा जल है और वो खारा जल मछली पी नहीं सकती, तो मछली के आसपास पानी होकर भी वो सागर का पानी पी नहीं सकती, वो प्यासी की प्यासी ही रह जाती है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मछली सागर में रहती है, फिर भी वह सागर का पानी ग्रहण नहीं करती, वह प्यासी ही रहती है। इसी प्रकार जीवन रूपी सागर में मानव रूपी मछली सब कुछ प्राप्त कर लेती है, धन दौलत सारा प्राप्त कर लेती है, फिर भी जीवन के अंतकाल में वह उन्हें छोड़कर चला जाता है। आखिर यही दुनिया का दस्तूर है। तो बच्चों, कुछ शब्द के अर्थ हम देखते हैं। पीड़ा या वेदना, प्रकाश रोशनी, फागुन फाल्गुन, खारा जल आंसू, घना गहरा, कांटा कंटक, मौन शांत, मछली मीन, मजेदार नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग, कुंठा घोर निराशा, विषाद अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख, जिजीविषा जीवन के प्रति आसक्ति, ओट आड़। बच्चों, इस कविता में कवि हम सबको कहना चाहते हैं कि जीवन में दुख के बाद सुख आ ही जाता है। जीवन पथ कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, कुछ भी हो हमें आगे चलना चाहिए। फल प्राप्त करने के विषय में सोचने से अधिक श्रेयस्कर कर्म करना है। अतः जीवन में परोपकार, सद्भावना व सहयोग जैसे मूल्यों को अपनाना चाहिए। सौहार्द की भावना को उजागर करने व जन जन तक उसे पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार कवि यह संदेश दे रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों का आत्मशक्ति व दृढ़ता के साथ सामना करते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। इस प्रकार आगे भी कवि कहते हैं कि अपने संकल्प और अथक प्रयास से घोर निराशा को दूर कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। दुख को अपने भीतर स्थान देने के बजाय उसे दूर करने या दूसरों से बांटने का प्रयास करना चाहिए। संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ना ही जीवन है। दुख आँखों से बहने वाली अश्रुओं की धारा से ही प्रकट होता है। तो बच्चों, कविता यहाँ खत्म हुई। धन्यवाद।